आप देख रहे हैं सिरोही न्यूज चैनल। कालंद्री कस्बे में वायुसेना के जवान की मौत का मामला। वायुसेना के जवानों की मौजूदगी में राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। अंतिम यात्रा में उमड़ा जन सैलाब। निर्मल कुमार अमर रहे के गूंजे नारे। कालंद्री थाना क्षेत्र के कालंद्री वैद्यनाथ कॉलोनी निवासी निर्मल कुमार पुत्र विसाराम मेघवाल, जो कि भारतीय वायुसेना का जवान था, जिसने 3 अक्टूबर को कालंद्री निवास स्थान पर अपने घर के कमरे में फांसी का फंदा लगाया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। वहीं आज मंगलवार को माउंट आबू एयरफोर्स के जवान कालंद्री पहुंचे तथा राजकीय सम्मान के साथ वायु सैनिक निर्मल मेघवाल को अंतिम विदाई दी। इस दौरान भारतीय वायुसेना के जवानों ने सेना के वाहन में वायु सैनिक की अंतिम यात्रा निकाली, जिसमें सैकड़ों की संख्या में जन समुदाय भारत माता की जय, वायुसेना जिंदाबाद, निर्मल कुमार अमर रहे के नारे लगाते हुए चल रहे थे। इसके बाद शमशान घाट पहुंचने पर भारतीय वायुसेना के जवानों ने मृतक वायु सैनिक को सलामी देते हुए जवान के यूनिफॉर्म और राष्ट्रीय ध्वज मृतक के बड़े भाई सतपाल मेघवाल को सम्मान के साथ सुपुर्द किया। वहीं वायुसेना के 10 जवानों ने 3 राउंड हवाई फायर करते हुए जवान को अंतिम विदाई दी। कालंद्री थाना अधिकारी गनी मोहम्मद ने जानकारी देकर बताया कि कालंद्री निवासी निर्मल कुमार पुत्र विसाराम मेघवाल, जो कि भारतीय वायुसेना के 39 विंग में CPL पद पर उधमपुर जम्मू कश्मीर में तैनात था, जिसने 3 अक्टूबर को अपने ही घर के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। वहीं अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया था। वहीं डॉक्टर की सूचना पर मैं जाब्ता अस्पताल पहुंचे और मृतक के शव को कब्जे में लेकर राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया था। साथ ही सोमवार रात करीब 11 बजे मृतक जवान के बड़े भाई सतपाल मेघवाल ने रिपोर्ट देकर बताया कि उसकी पत्नी व ससुराल पक्ष की ओर से शादी के बाद परेशान किया जा रहा था, जिसको लेकर आरोप लगाए। आगे थाना अधिकारी ने बताया कि मंगलवार को एयरफोर्स माउंट आबू से पहुंचे वायुसेना के अधिकारियों की मौजूदगी में जवानों ने राजकीय सम्मान के साथ मृतक वायु सैनिक निर्मल कुमार का अंतिम संस्कार किया। आगे थाना अधिकारी गनी मोहम्मद ने बताया कि मृतक के भाई के द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी गई है। इस दौरान वायुसेना के अफसर अनिल कुमार, तहसीलदार सुनीता चारण, थाना अधिकारी गनी मोहम्मद, प्रधान हसमुख मेघवाल सहित अन्य मौजूद रहे। 3/10/2022 को मैं सुबह करीब 10:44 पर डॉक्टर साहब नरपत सिंह जी का टेलीफोन आया राजकीय अस्पताल से। उन्होंने बताया कि एक सुसाइड केस है, हैंगिंग, जो मरीज आया जिसकी मौत हो गई है, आप आवश्यक कार्रवाई है तो आवे। तब मैं थाने से अस्पताल पहुंचा, जहां मालूमात की तो उसका नाम पता ज्ञात किया तो निर्मल कुमार पुत्र विसाराम मेघवाल निवासी कालंद्री था, जो एयरफोर्स में उधमपुर में सर्विस में था। एक दिन की छुट्टी आया था, जिसने अपने घर में रस्सी का फंदा लगाकर गले में और सुसाइड कर लिया था, जिसकी मौत हो गई थी, जिसकी बॉडी को मोर्चरी रूम में रखवा कर मैंने एयरफोर्स जोधपुर जम्मू कश्मीर उसके हेडक्वार्टर पर और इनकी सूचना दी और इस यूनिट का पता किया और फिर उनके घर वालों को और परिवार वालों को इस संबंध में रिपोर्ट पेश करने की बात बताई। तो उन्होंने कहा कि मृतक निर्मल कुमार का भाई है सगा, जो अहमदाबाद में है, वो उसको फ़ोन किया, वो आ रहा है और आने के बाद में रिपोर्ट देगा। तब दिन में इंतज़ार किया। फिर शाम को, रात को करीब 11 बजे उसने एक लिखित रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया कि इस तरह से फांसी खाई और घर में रूम में और आत्महत्या की है। इसका कारण है उसकी पत्नी से वो परेशान था। निर्मल कुमार के रूम में सुसाइड नोट मिला, जो उन घर वालों ने पेश किया, जिसमें ऐसी डायरेक्ट कोई बात लिखी हुई नहीं है कि मैं इस कारण से आत्महत्या कर रहा हूँ। केस FIR पेश करने पर केस दर्ज किया, उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आज शव का पोस्टमार्टम करवाया गया और एयरफोर्स यूनिट माउंट आबू के आने पर राष्ट्रीय सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार किया गया। सर, आपके भाई जो वायुसेना में थे, मौत हो गई, अंतिम संस्कार हुए, क्या कहेंगे? सर, इसके उसके भाई के बारे में बोलने के लिए मेरे पास शब्द भी नहीं है, क्योंकि मेरी वो भाई नहीं, मेरा मतलब दोस्त और भाई, पूरा परिवार था मेरे। इससे ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकता। सर, इनके सुसाइड करने के पीछे क्या वजह है?
कि सुसाइड करने के पीछे जहाँ तक मैं कहता हूँ तो उनकी मतलब पति पत्नी का पारिवारिक रिश्ता सही नहीं चल रहा था लगभग मेरे हिसाब से, जब जहाँ तक मैंने देखा है, आंखों देखा, बाकी तो मैं कोई मोबाइल से वगैरह तो कोई बात नहीं करना चाहता, बट मैंने कहीं देखा है कि कई बार उनके झगड़ा वगैरह होता रहता था। आपके भाई ने कभी इस बारे में घर में कभी चर्चा वगैरह? हाँ, घर में मम्मी को बोला था, मेरे को भी बोला हुआ था, लेकिन हमारा फर्ज ये बनता था कि हमने उसको बोला था कि नवरात्रि पे घर पे आ जा और तलाक दे के तू चला जा, लेकिन इन्होंने मुझे फ़ोन तक नहीं किया कि भाई मैं घर पे जा रहा हूँ, सिर्फ मैसेज किया था व्हाट्सअप कि मैं गाँव आ गया। तो मैंने सोचा संडे है, सोमवार को मेरी दुकान ओपन होती है तो मैं बात करूँगा, और मुझे टाइम ही नहीं मिला। भारतीय वायुसेना ने जवान खो दिया है, क्या कहेंगे? भारतीय वायुसेना को इसका बहुत दुख है। भारतीय वायुसेना ने अपने पूरे सैनिक सम्मान के साथ अपने खोए हुए वायु सैनिक को अंतिम विदाई दी है। इससे ज़्यादा मैं कहने की स्थिति में नहीं हूँ। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और आप लोगों को भी ये दुख सहने की ताकत दे। धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।